बहरहाल तो टक्कर में अब हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका मौर्य जुड़ चुकी हैं, जो कि अब बीजेपी की नेता हैं, लेकिन पोस्टर गर्ल हुआ करती थी वो कांग्रेस की। प्रियंका, बहुत स्वागत है आपका टक्कर में। और सबसे बड़ी बात कि आपने तो कांग्रेस को ही टक्कर दे दी। उन्होंने आपको पोस्टर गर्ल बनाया, नारा भी आया और एक अच्छी मुहिम चल रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, हम बीजेपी में जाएं तो ज्यादा बेहतर है और वहीं पर सुरक्षा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक नारा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़की हूं लेकिन लड़ने का मौका नहीं दिया जाता है, बावजूद इसके कि आप डिजर्विंग हैं। कांग्रेस बहुत सारी बातें कर रही है, लेकिन उस रिपोर्ट पे बात क्यों नहीं करती है जिसकी मैं बार बार चिल्ला चिल्ला करके बातें कह रही हूं। मैं बार बार कह रही हूं कि इनकी वही वो रिपोर्ट है जिसमें उसी कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर हैं, इनके जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उनमें साफ साफ उन लोगों ने मेरा नाम टॉप पे मेंशन किया है। उस पे क्यों नहीं कांग्रेस बात करती है? कांग्रेस क्यों मुद्दे से भटक रही है? क्यों हर न्यूज चैनल को गलत न्यूज दी जा रही है कि टिकट नहीं मिला इसलिए मैं नाराज हूं? वो ये क्यों नहीं बात करते हैं कि उनका जो रिजल्ट था उस पे मैं टॉप पे थी, तो आखिर मुझे टिकट क्यों नहीं दिया गया? तो मुद्दे की बात ये है, ध्यान इस पे देना चाहिए, ना कि सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि हम महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं, महिलाओं को शक्तिशाली बनाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए आप बहुत सारी बातें कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ बातें हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ही महिला किस तरीके से अपने हक के लिए, अपने साथ हुए धोखे के लिए लड़ रही है, लेकिन आज कोई आवाज नहीं उठा रहा है। प्रियंका, ये किस वजह से हुआ? आपको क्यों लगता है कि ये बड़ा धोखा आपके साथ किया गया, जबकि आप रिपोर्ट की बात कर रही हैं कि उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? उस सूची में आपका नाम था, टॉप में था, लेकिन उसके बाद भी क्या ये बातें प्रियंका तक नहीं पहुंची? क्योंकि प्रियंका गांधी तो महिलाओं को 40% देने की बात कह रही थी, तो तमाम लोगों को दिया भी गया, अलग अलग क्षेत्र से, फिल्म जगत से हो या फिर मॉडलिंग जगत से हो या फिर पत्रकारिता जगत से भी हो, तो उन लोगों को भी मौका दिया गया। आपका तो बकायदा चेहरा था, आपका आपके अनुसार बकायदा नाम था, टॉप में था, फिर क्या हुआ? वो मेरे अनुसार की रिपोर्ट नहीं है, वो रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी के बनाई हुई स्क्रीनिंग कमेटी की ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है। वो मैं खुद अपने आप को जज नहीं कर रही हूँ, कांग्रेस की ही रिपोर्ट है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इनका ये प्री प्लान ही था, उसी व्यक्ति विशेष को ही टिकट देना था जिसको इस वादे के साथ पार्टी में शामिल किया था कि टिकट उसी को देंगे, तो बाकी प्रत्याशियों को हर बात पे परेशान क्यों किया जाता है कि मैराथन में आप इतनी लड़कियां लेकर के आइए, इतनी सदस्यता कराएंगे तो टिकट मिलेगी, ये रिपोर्ट होगी तो संदीप जी तक जाएगी, वो रिपोर्ट वहां तक जाएगी, जन्मदिन पे इतने पैसे दीजिए, ये रिपोर्ट संदीप जी जाएगी। मतलब ये कोई तरीका होता है कि आप इस तरीके से? देखिए, मैंने आवाज उठाई है इसलिए क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, और ये जो नारा दिया गया है ये मात्र नारा नहीं है, एक लड़की लड़के दिखाएगी कि किस तरीके से अपने हक पे जब आती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है, तो ये गांधी परिवार है, सिर्फ बात करता है, लेकिन एक महिला अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ेगी क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। बीजेपी को क्यों चुना आपने? और जैसा आप कह रही हैं कि वहां पर सब कुछ प्रायोजित है, फिक्स है, ये फिक्स किस लेवल पर है? देखिए, टिकट्स में इतनी बुरी तरीके से धांधली है, पहले से ही सारे टिकट्स बिकी हुई हैं, सोल्ड हैं। ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है, प्रत्याशियों के द्वारा धन कलेक्शन का एक तरीका है, एक जरिया है कि प्रत्याशियों को परेशान करिए और सबको लगाए रहिए होमवर्क पे, और उधर एक आदमी को वार रूम क्रिएट करके दे दीजिए जो कि जिसको इसी वादे के साथ ले आते हैं कि उसी को टिकट दिया जाएगा। तो इस तरह की घटना सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारी विधानसभाओं में हुई है, और सब लोग इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं कि अगर सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड ही है तो ढकोसला क्यों, महिलाओं की बात क्यों की जा रही है, और महिलाओं की बात सिर्फ यूपी में ही क्यों की जा रही है? यूपी में ही क्यों महिलाओं को शक्तिशाली बनाया जा रहा है? जिन जगहों पे पहले से कांग्रेस की सरकार है वहां पे क्यों नहीं कार्य किया जा रहा है? आज फिर से घोषणा पत्र युवाओं के लिए जारी हुआ है, उस पे राहुल जी की भी फोटो है, प्रियंका जी की भी फोटो है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि फिर से ये योजना यूपी के लिए ही क्यों? बाकी जगह जहां जहां पे इनकी सरकार है, क्या वहां पे बेरोजगारी नहीं है? क्या वहां पे महिलाओं पे उत्पीड़न नहीं है? उन मामलों में क्यों नहीं ये लोग बात करते हैं? तो ये सिर्फ वोट बटोरने की जो राजनीति है, और जिस तरीके से मेरा एक ओबीसी चेहरे को इस्तेमाल किया गया वोट बैंक के लिए, मैनिफेस्टो में छाप दिया गया, मुझे ये उस दिन
सूचना मिली, जिस दिन घोषणा पत्र रिलीज हुआ उस दिन मुझे पता चला कि ये फोटो मेरा आया हुआ है इस पे। तो जिस तरीके से सिर्फ मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया गया, मुझे हर जगह पे कहा गया कि आपको ये टास्क करना है, हर टास्क करने के बावजूद, रिपोर्ट कार्ड अच्छा आने के बावजूद अगर प्रमोट नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियसली मुझे ही नहीं किसी को भी तकलीफ होगी। बिल्कुल तो स्वाभाविक है कि तकलीफ पहुंचती है। किया गया, महिला के चेहरे को इस्तेमाल किया गया, मेरी पूरी कम्युनिटी के वोट को इस्तेमाल करने का ये एक माध्यम था। लेकिन जब बात आई ओबीसी महिला को टिकट देने की तो दरकिनार कर दिया गया। बीजेपी ही क्यों? मैंने ये सवाल भी पूछा था, योगी के सुरक्षा चक्र पर इतना भरोसा क्यों है और ये सुरक्षा चक्र कितना मजबूत आपको दिखता है? देखिए, माननीय योगी जी के नेतृत्व में महिलाएं सुरक्षित फील कर रही हैं। पहले के कंपैरेटिवली लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो लोग खुद भी महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं, इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। और एक अच्छे विचार के साथ डेवलपिंग यूपी का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है कि किस तरीके से यूपी में और क्या क्या चेंजेस किए जाएं कि लोगों को उसका लाभ पहुंचे, और वो लोगों तक पहुंच रही है। और काफी ऐसी चीजें हैं जिससे लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये एक कारण है, ये एक सोच है विचारधारा की, जिसपे मैं भी चल रही हूँ। मैंने भी एक प्रयास किया है, कल मैंने ज्वाइन की है बीजेपी, और ह्यूमैनिटी के नाते एक अच्छी सोच के साथ मदद करने के विचारधारा से राष्ट्र हित में, समाज हित में मैंने ये स्टेप उठाया है। प्रियंका, एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल है, आप कांग्रेस के साथ जुड़ी रही, आपने तमाम उनके कार्यक्रम के लिए जो टास्क के तौर पर आपको दिए गए थे आपने वो किया, मैराथन का आयोजन किया गया, आप लोगों ने तमाम लड़कियों को इकट्ठा किया। उस वक्त आप कांग्रेस के लिए काम कर रही थी कि कांग्रेस के साथ मुझे आगे बढ़ना है, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के खिलाफ आप बात कर रही होंगी कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। आज परिस्थितियां बिल्कुल पलट चुकी हैं, आपको खुद क्या लगा? मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए, जब आप खुद युवतियों से बात करती थी, जब आप खुद महिलाओं के बीच जाती थी और सरकार के या सुरक्षा के लिए जो सवाल होते थे वो उठाती थी, तो क्या जवाब मिलता था? देखिए, आज भी समाज में बहुत तरह की परेशानियां हैं। सरकार पता नहीं बहुत सारी नीतियों के साथ उतरी हुई है, महिलाओं को स्वावलंबन बनाने से, सुरक्षा से लेकर के काफी स्वास्थ्य पे भी काफी सारे ऐसी स्कीम्स हैं जो अभी भी लोगों तक शायद नहीं पूरी तरीके से पहुंच पा रही हैं। तो मेरा बीइंग अ फीमेल एक प्रयास रहेगा कि हम लोगों तक जाए और उन स्कीम्स को उन तक पहुंचाएं ताकि उनका भरपूर लाभ उनको मिल सके। तो इसी तरीके की सोच से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि किस तरीके के रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर से भी सवाल पूछूंगा कि उस वक्त क्योंकि आप कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, तो क्या आपको लगता था कि हाँ ये मुद्दे हैं जिससे कांग्रेस आ सकती है, मैं लड़ सकती हूं ये लड़ाई, और उस नारे के साथ आप लोग बढ़ रही थी? पूरा प्रयास किया, मैं पूरा प्रयास करती थी कि लोगों तक उस टाइम भी जाती थी, उनकी समस्याओं को सुनती थी, लेकिन मेरे रिसोर्सेज उतने नहीं थे कि मैं लोगों की मदद कर पाती। तो हाँ, समस्याएं तो बहुत सारी हैं और नो डाउट वो चेंज नहीं हो जाती है व्हेन इट कम्स टू कांग्रेस और इट कम्स टू भाजपा। तो जो परेशानियां थी, अब मैं भाजपा से जुड़ गई हूं, तो जो महिलाओं की अब जो परेशानियां हैं उनको मैं कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगी, आगे तक पहुंचा पाऊंगी और कोशिश करूंगी कि उनकी जो बातें हैं उनको पहुंचाने के साथ साथ उनका समाधान भी किया जाए। ठीक है, लेकिन देखिए अब इसमें यहां पर समस्याएं दो तरह की हैं। एक, आपने कहा कि बहुत सारी समस्याएं हैं वो योजनाओं को लेकर है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर, एक छोटी सी घटना ईव टीजिंग को लेकर जो अपने आप में बहुत बड़ी होती है, उसका बड़ा असर पड़ता है एक महिला पर, एक युवती पर, या फिर हम कहें कि महिलाओं के प्रति और भी जो इस तरीके के आपराधिक विषय हैं, आपराधिक कृत्य हैं, उसको लेकर आप लोगों की रिपोर्ट क्या थी? आपका खुद का क्या मानना था? सरकार के लिए लोगों के मन में क्या था? कानून व्यवस्था पर सरकार कहती है हमने बेस्ट किया है, बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करेंगे। विपक्ष कहता है कि बिल्कुल लचर हालत हो गई है, पहले से भी हालत खराब हो गई है।
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पहले भी लोगों के बीच जाते रहे हैं, महिलाएं अपनी समस्याएं बताती हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो थाने में जाने से डरती हैं, अपनी रिपोर्ट कमिश्नर तक पहुंचाने में डरती हैं। तो ऐसी महिलाएं जब हमसे कांटेक्ट करती हैं तो हम लोग भी प्रयास करते हैं, हम लोग थाने जाते हैं, उनकी बात को रखते हैं। और मैं एक छोटा सा इंसिडेंट भी शेयर करना चाहूंगी कि एक महिला थी, उसकी बेटी 17 दिसंबर को गायब हुई और उसने सबसे गुहार लगाई, शायद उसकी आवाज किसी ने सुनी नहीं, तो उसको कहीं से मेरे बारे में पता चला। 27 दिसंबर को उसने मुझसे कांटेक्ट किया और वो रोने लगी मेरा हाथ पकड़ के, और मुझे बहुत कष्ट हुआ उसकी इस बात से, और मैं उसे उसी समय थाने लेके गई। तो वहां पे जो एसएचओ थे, उनके सामने उस औरत ने हाथ जोड़ा और कहने लगी कि मेरी बेटी को वापस ले आओ। तो उनका इतना पीसफुल, इतना प्यारा रिप्लाई था कि मैं अगर आपके सामने बोलूंगी तो आप भी कहेंगे कि थाने में लोग इतने अच्छे होते हैं। मेरा भी नजरिया एकदम से चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि ये हमारा काम है, आपको हमारे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप हमारे सामने रिक्वेस्ट लेके आए हैं और हम आपकी जो ये समस्या है उसका समाधान करेंगे। और 2 दिन में पुलिस ने इतनी अच्छे तरीके से कार्यवाही की कि 29 तारीख को उस महिला की लड़की उसके घर आ गई। तो मैं ये कहना ठीक है प्रियंका, समय की थोड़ी कमी है, मैं एक जी। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। देखिए, जब इस बार चुनाव होगा तो आधी आबादी यानी महिलाएं, युवतियां, उनको भी मत करने का जो अधिकार है वो उसका प्रयोग करेंगी। इस बार जो वोटिंग होगी उसमें परसेंटेज और भी बढ़ेगी युवाओं की, उसमें एक अच्छी परसेंट को हम देख सकते हैं अच्छे तौर पर कि वो युवतियों की, महिलाओं की भी है। कैसे देखती है उनकी भूमिका अगर ये बदलाव हुआ है तो? जी, इस बार आप देखेंगे कि किस तरीके से बढ़ चढ़ के वो युवा, महिलाएं सब मतदान करेंगे और जो रिजल्ट्स होंगे फिर से चकित करने वाले होंगे। भाजपा फिर से आएगी 300 पार करते हुए, और देश हित में, राष्ट्र हित में एक बदलाव फिर से जो हो रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। और बहुत एक अच्छे तरीके की राजनीति के साथ, समाज सुधार के साथ हम सब कार्य करते रहेंगे। चलिए, बहुत शुभकामना आपको और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर प्रियंका मौर्य। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका थी जो कि पोस्टर गर्ल कांग्रेस की, लेकिन अब बीजेपी की नेता हैं। उनका कहना है कि धोखा उनके साथ हुआ। अगर जब उनका चेहरा इस्तेमाल करके कांग्रेस इस तरीके से उनका ही टिकट काट सकती है तो फिर आगे वो कितने लोगों को टिकट देगी, किन लोगों को टिकट देगी, इसलिए उनको भरोसा बीजेपी पर है। वो बीजेपी के नेता और ये दावा कर रही हैं कि टक्कर इस बार महिलाएं देंगी सरकार के लिए विपक्ष को।